साथियों नमस्कार। साथियों, सपरस आने के बाद में लाखों डिफेंस के पेंशन भोगियों को आए दिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। किसी भाई का लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा। कोई सैनिक भाई एक्स ग्रुप का था, उसको वाई में शामिल कर दिया, वाई को एक्स में लगा दिया। जो आधार कार्ड है वो दिया तो ठीक था, पर वो गलत चढ़ गया स्पर्श में, पेंशन बंद हो गई। हमारा जो एरियर था वो आरोपी थरी का, वो अभी तक अकाउंट में नहीं आया, पेंशन अपडेट नहीं हुई। अनगिनत अनगिनत समस्याएं अब सामने आ रही और बहुत सारे पूर्व सैनिकों की पेंशन किसी न किसी कारण से बंद हो गई है। अब वो चक्कर काट रहे हैं सपरस साइबर कैफ का। बार बार वो कभी सपरस को ग्रीवेंस कर रहे हैं, कभी अपने रिकॉर्ड को ग्रीवेंस कर रहे हैं। जो हमारे दूर दराज के पूर्व सैनिक हैं, बुजुर्ग हैं, या जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा समस्या आई हुई अभी अभी फिलहाल में। अब हम सोचेंगे कि मेरी तो पेंशन आ रही है, ऐसे ही पेंशन उनकी भी आ रही थी, पर अगले महीने से उनकी बंद हो गई। तो इस महीने में मेरी और आपकी आई है, तो अगले महीने में क्या पता आपकी और मेरी नहीं आई किसी कारणवश। अगर हमारे को जानकारी होगी तो हम जल्द से जल्द उस समस्या का निवारण कर सकते हैं, पर जानकारी अब कोई कोटाई वाला यूट्यूबर तो देगा नहीं, क्योंकि उनको इतनी जानकारी है नहीं। इसके बाद में ईपीपीओ सबसे ज़्यादा यही पर्सन भी आते हैं, और मेरे पास में मैसेज कॉल भी आती हैं कि ईपीपीओ कैसे निकाले। तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल बताई गई है। और जागो कि कल ना अगर आप आपकी पेंशन रुक जाती है तो आपको क्या करना है। आपको पूरा वीडियो देखना है, 5-10 मिनट निकाल लिया करो। और 5-10 मिनट निकालोगे तो कोई आपकी जीएसटी नहीं कटेगी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं भाई, फ्री का आप देख रहे हो तो आपको जानकारी मिल रही है। तो मेरे बाद में जो वीडियो आने वाला है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, और हो सके तो जो भी अपने पूर्व सैनिक भाई हैं उन तक भी वो शेयर करना है। पहले एक बार वीडियो देखो। जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन, चेन्नई से। दोस्तों, आज का जो हेडिंग है, आपके जो स्पर्श के बारे में। अभी मैंने 3 वीडियो डाला है 3 दिन के अंदर। उसमें समस्या बहुत बहुत लोगों का यह है कि स्पर्श का बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है। हम तो पहले से मैं कह रहा हूं, स्पर्श हमारे लिए कर्ज, यानी कि हमारे सिर पे एक शाप। जहां तक स्पर्श के सवाल है, एक तरफ का लूट मचा रखा गवर्नमेंट ने। वजह क्या है? अभी मैंने जागो, यानी कि अटेंशन, बिवेयर, अगर अभी सो गया तो बस सोते रहोगे। उसके बाद लेगेसी पीपीओ। ये लेगेसी पीपीओ का मतलब क्या है? लेगेसी पीपीओ का मतलब है, जब आप सर्विस से बाहर आए थे उस टाइम एक पीपीओ आपको मिला, उसके बाद एक कोरिजेंडर पीपीओ भी मिला होगा। ये है लेगेसी पीपीओ। ये पहला जो सर्विस से जब बाहर आते हुए जो पीपीओ आपको मिला, उसमें वो पूरा आपका कुंडली उसमें है। तो फिर उसके बाद कोरिजेंडर पीपीओ इसलिए दिया है, अगर कोई आपका पेंशन में बढ़ोतरी
या कुछ और कम्यूटेशन या कुछ ऐसे हैं तो दूसरा पीपीओ। कुछ लोगों को 3-3 पीपीओ भी मिला, 4 पीपीओ मिला शुरू में, क्योंकि उन दिनों में क्या है, 1 साल पहले हमारे पीपीओ बनता था। जब पीपीओ रेडी होता है उस टाइम उनका जो है रैंक कुछ और होगा, यानी कि मान लीजिए कि सूबेदार मेजर का रैंक होगा। पीपीओ बनते बनते वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गया समझ लो। तो पहला पीपीओ होगा सूबेदार मेजर का, एक पीपीओ आएगा ऑनरी लेफ्टिनेंट का, फिर बाहर आने के बाद अगर ऑनरी कैप्टन बन गया तो एक और पीपीओ निकलेगा ऑनरी कैप्टन का। तो इस तरह का जो है पीपीओ जो निकलता है वो लेगेसी पीपीओ। उसके बाद जो है ई पीपीओ एक आया है। ई पीपीओ का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ। सबसे पहले पीपीओ का मतलब पेंशन पे ऑर्डर। जो ई पीपीओ जो है ये रिकॉर्ड के थ्रू बनाया और ये सारे आउटसोर्सिंग किया। आउटसोर्सिंग किया मतलब बाहर किसी आईटी कंपनी को डिटेल्स देके आईटी कंपनी वालों ने बनाया। ये ई पीपीओ में बहुत सारा गलतियां हैं, बहुत सारा गलतियां, और ये इसी ई पीपीओ के आधार मानते हुए स्पर्श आने के बाद स्पर्श का पीपीओ बना। जब स्पर्श का पीपीओ जब बना था, बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स स्पर्श के पास है ही नहीं। बगैर डॉक्यूमेंट्स स्पर्श ने सारे फौजियों को, वेटरन्स, फैमिली पेंशनर्स को स्पर्श में माइग्रेट कर दिया। अब लोग माइग्रेट हो गए, लेकिन पीपीओ की तरह सबको नंबर दे दिया, यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम दे दिया। अब ये चक्कर अभी कहां पे आया, अब लोग जाते हैं सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। जब लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए जाते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देते, सिर्फ यूजर आईडी सेंटर में देते हैं और सेंटर वाला जो है अपना काम करता है, लाइफ सर्टिफिकेट। अब वो लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ देता है, किसके पास जाता है, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लाइफ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं ना, सबके लिए एक जैसे बनाता है। और डिफेंस सर्विसेज का जो है, जिनका अकाउंट स्पर्श में माइग्रेट हो गया, उनको जो है स्पर्श में लॉगिन करके देना पड़ेगा। वो 90% लोगों ने ऐसे नहीं किया। वो सीधा कहां जाता है, बैंक में। बैंक में जाने के बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो स्पर्श तक पहुंच जाता है, अगर नहीं है आप तो सोचते रहोगे कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया करके, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों का पेंशन बंद हुआ। यहां तक कि मैं क्लियर हूं, मैं समझता हूं। आगे जाके अब बकाया का अरियस। ये अरियस क्या है? अब कुछ लोगों को क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन, एक अरियर, एक किस्त ले लिया और दूसरा किस्त लेने से पहले स्पर्श में माइग्रेट हो गया। अब स्पर्श वाला जो है आपका जो है बेसिक पेंशन सब कुछ देगा वॉर ओपी के अनुसार, लेकिन वो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट है वो स्पर्श वाला देगा ही नहीं। अब उसके लिए क्या है, आपको अपनी बैंक में जाके अपनी सीपीपीसी से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा। अब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के बाद कितने दिन में स्पर्श से पैसा निकलता है ये भगवान जाने। मेरे पास ऐसे ऐसे केस है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के 6 महीने के बाद भी अभी तक वो पैसा नहीं आया। तो इसलिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अब बैंक वाला क्या बोलेगा, बैंक हो या डीपीडीओ हो, वो बोलेगा भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम नहीं दे सकते। अब स्पर्श वाला क्लियरली लेटर देगा कि बैंक को लेटर दे देगा, माना सीपीपीसी को
या डीपीडीओ को लेटर भेज देगा, भाई फलाना का जो है प्रॉब्लम है, सीपी ग्राम्स में डाला या कोई हमारे पास क्वेरी आया और इसका ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना के भेजो। अब ये ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाना डीपीडीओ या नहीं तो बैंक का काम है, वो मतलब डीपीडीओ 90% करते ही नहीं है, मेरे पास उसका सबूत है। अब बैंक जो है आप 4 बार बोलो तो कम से कम 2-3 महीने के अंदर बना के दे देते हैं। एक कॉपी वो सीधा स्पर्श को भेजे, पीसीडीए को भेजेगा, एक कॉपी हमें दे देगा। अब उसके बाद 5-6 महीने लगा देते हैं स्पर्श वाले, क्योंकि उतना पैसा मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट तो आप कैलकुलेट करो, वो कहीं और डालेंगे पैसा तो इनको मतलब उसमें फायदा मिलता है। अब उसके बाद जो है पेंशन, जब आपका पेंशन बंद हो जाता है तो फिर आप भाग के जाते हैं, भाई मेरा लाइफ सर्टिफिकेट क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है आप लाइफ सर्टिफिकेट सही करके देते हैं, तो लाइफ सर्टिफिकेट देने के 10-15 दिन के अंदर आपका पेंशन फिर चालू हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। अब आजीवन बकाया यानी कि लाइफ टाइम अरियर्स, अब यहाँ पे लाइफ टाइम अरियर्स का ही बहुत ज्यादा चक्कर है। ये लाइफ टाइम अरियर्स का क्यों ज्यादा चक्कर है, हमारा जो है बहुत सारे ऐसे सर्कुलर्स निकलता है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, सर्कुलर 568 जो निकला है 2016 में, अरियर्स कहां से, 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक का अरियर्स है, और सर्कुलर 10 साल के बाद निकला। अब इन 10 सालों में कितनी लोग ऊपर वाले को प्यारा हो गया और उस परिवार को ये अरियर मिला या नहीं मिला किसी को पता नहीं है। और जो फैमिली पेंशनर्स या जीवित पेंशनर को अगर ये 568 का अरियर नहीं मिला तो वो भाग के जाएगा बैंक में, अगर उसको किसी ने बताया तो वह बैंक में जाएगा भाग के। अब बैंक वाला बोलेगा भैया आपका 2006 से हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, पासबुक एंट्री दिखाओ, इसके हिसाब से हम बना के देंगे। फिर वहां पे भी दिक्कत है। ऐसे 568 के बाद एक सर्कुलर निकला, उससे पहले एक सर्कुलर निकला था 560। ये 560 है विकलांग यानी कि बैटल कैजुअलिटी, स्पेशल फैमिली पेंशन और शहीद पेंशन का। ये 560 निकला है 2015 में और देने का ऑर्डर है 1/1/2006 से, यानी कि वो भी 10 साल के बाद सर्कुलर निकला। उसके बाद सर्कुलर 631 का मजा देखो, ऑर्डर है 1/1/2006 से 2014 तक ऑनरी नैप सुबेदार का पेंशन का, लेकिन सर्कुलर 2020 में निकला। अभी एक सर्कुलर 678 1/1/2006 से 2014 तक का जो ऑनरी नैप सुबेदार की प्री 2006 जिनका मृत्यु हो गया उस फैमिली परिवार को देने का। अब कितने लोग उसमें जिंदा है, कितने लोग ऊपर प्यारा मतलब भगवान को प्यारा हो गया फैमिली पेंशनर, किसी को मालूम नहीं है। अब इनका जो है 678 वो सर्कुलर अभी वो लेटर ऑर्डर जो है अभी जो है 2024 सितंबर में निकला। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये जो लाइफ टाइम अरियर जो है ना पेंशनर की गुजरने के बाद फैमिली पेंशनर को ये मिलता है, या फैमिली पेंशनर भी नहीं है, अगर उनके फैमिली पेंशनर के जो परिवार में कोई विकलांग बच्चे या कुछ कोई सेकंड पेंशन जो उस फैमिली में ले रहा है उसको ट्रांसफर इजीली थोड़ा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं है तो इनको जो है फिर डिमांड क्लेम करना पड़ता है। अब देखो कितनी मतलब इतना मतलब गवर्नमेंट ने स्पर्श के माध्यम से फौजियों का हजारों करोड़ नहीं, कम से कम 1-2 लाख करोड़ जो है हमारे फौजियों का पैसा वहां फंसा हुआ है। इतना मतलब लाख नहीं समझ सॉरी मतलब हजारों करोड़, कम से कम अगर आप देखते जाओगे 4-5 हजार करोड़ तो ऐसे ही
लोगों का पैसा वहां ठोक दिया। दोस्तों, इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। आप डेली ये है ना 18 महीने का डीए, फिर उसके बाद जो है फिटमेंट फैक्टर, इसी के पीछे अगर भागते रहेंगे ना, यहाँ पे आपको चूना लगा देंगे। अभी टाइम है, आप अपने स्पर्श पीपीओ चेक करो। अगर पीपीओ रेडी नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम आपको पता रखना पड़ेगा कि जनरेट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचते रहोगे कि आपके पास नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, बस लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, अगले साल तक वेट करेंगे, तो फिर आपके परिवार जो है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, आपके परिवार सड़क पे घूमते रहेंगे। मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं स्पर्श का भी, इसलिए हमें पता है कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। सावधान रहो, सतर्क रहो। अभी से आपको जो है अपने स्पर्श का पीपीओ पूरा चेक करके सही सलामत रखना पड़ेगा, नहीं तो पछताओगे। अगले वीडियो मैं कल सुबह बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने मोहन रंगन साहब का पूरा वीडियो देखा और समझने की भी कोशिश की होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मोहन रंगन के का जो मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने कई वीडियो में डाला हुआ है। आप नीचे वीडियो में जाओगे, जब पूरे मेरे पेज पे जाओगे तो वहाँ मोहन रंगन का फोटो लगा पाएगा किसी न किसी वीडियो के आगे। आप उसको खोलोगे तो उनका नंबर चलता हुआ मिलेगा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो वो आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। ये फ्री सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, आपको कोई पैसा नहीं देना मोहन रंगन साहब को। वैसे आज का टाइम ऐसा है, अगर आप किसी वकील से बात करोगे, और खासकर हमारे वाले जो हम जैसे हम पूर्व सैनिक भाई हैं, मैं भी एक वकील भाई, कानून की मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप किसी फौजी वकील से बात करते हो तो एक बार बात करने की फीस उनकी 2100 से 5100 रुपये है। और उसके बाद में अगर कोई आपकी पेंशन को बंद हो गई, ठीक करवा रही है, वो एप्लीकेशन लिखता है तो भैया 10-10, 15-15 हज़ार रुपये ले लेते हैं। फिर हम तो फिर भी फ्री में आप लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो को शेयर किया करो जिससे पूर्व सैनिकों का भला हो सके। हमने अपना भला नहीं करना, हमने समाज का भला करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।